एंजल वन एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है, आपका पहला शेयर कैसे खरीदना है, इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करनी है, स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स को कैसे खरीदना है। इसके अलावा काफी सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए एज अ बिगिनर, ताकि आप मिस्टेक्स ना करो और चीजों को ध्यान से समझ सको, क्योंकि ये एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल होने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मैंने चैप्टर्स डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप चाहो तो जरूर चेकआउट कर लेना। तो चलिए, सबसे पहले आपको आपके एंजल वन के अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। घबराइए मत, आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, पर इन डिटेल सबको समझेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे हमारे होम वाले सेक्शन में, और ऊपर आपको दिखाई देगा स्टॉक्स वाला सेक्शन। अब इसमें सबसे जो पहली लाइन आपको दिखाई दे रही है वो है मार्केट्स टुडे। अब इसमें आपको निफ्टी और सेंसेक्स, इसके अलावा अगर आप राइट स्क्रॉल करोगे तो बैंक निफ्टी, डाउ जोन्स वगैरह, ये ऐसे अलग अलग इंडेक्स देखने के लिए मिलेंगे जो आपको आइडिया देंगे कि आज के दिन मार्केट में क्या हो रहा है, निफ्टी की प्राइस कितनी है। ये अगर ग्रीन में आपको दिख रहा है मतलब निफ्टी थोड़ा आज ऊपर की तरफ बढ़ा है। ये अगर आपको रेड में दिखेगा मतलब आज सेंसेक्स थोड़ा नीचे की तरफ गिरा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। इसी के साथ साथ टॉप मूवर्स में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये ऐसे तीन कैटेगरी होती है हमारे मार्केट में। तो लार्ज कैप कैटेगरी में सबसे ज़्यादा गेन, यानी कि एक दिन में कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है, उसकी लिस्ट आपको इधर मिल जाएगी। अगर कौन सबसे ज़्यादा गिरा है ये देखना है तो आप ये लूजर्स वाले बटन पर क्लिक करके कौन सा शेयर सबसे ज़्यादा गिरा है वो देख सकते हो। मिड कैप कैटेगरी का देखना है, आप इधर से देख सकते हो। तो ये सारा डेटा एनालाइजिंग का आपको डैशबोर्ड यहाँ पर मिल जाता है। नीचे अगर आप आओगे तो आपको आईपीओ अप्लाई करना है, कम्युनिटी में ट्रेड करना है, एमटीएफ यूज करना है तो पे लेटर यूज करते हो, ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है। नीचे आपको जो शेयर्स आज के दिन में इंट्राडे में सबसे ज्यादा खरीदे जा रहे हैं वो सारे शेयर्स आपको इधर देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आपको थोड़े बहुत रिसर्च रिकमेंडेशंस देखने के लिए मिलते हैं। तो एंजल वन की तरफ से आपको कुछ चीजें रेकमेंड की जाएगी कि आप चाहो तो इस केस में ट्रेडिंग कर सकते हो, पर टोटली आपके रिस्क पे करना, चीजें समझती है तो ही करना। ब्लाइंडली आप इधर फॉलो करो ही, ऐसा मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। ये सारी बेसिक चीजें जानने के बाद आपको अब हम लेकर चलते हैं वॉच लिस्ट वाले सेक्शन में। अब वॉच लिस्ट में आप अलग अलग वॉच लिस्ट बना सकते हो। तो एक पर्टिकुलर वॉच लिस्ट में आप वो स्टॉक्स या ऑप्शंस, ये चीज़ें ऐड कर सकते हो जो आपको ट्रैक रखना है। मतलब आपको एक ही जगह पर कुछ इस तरीके के स्टॉक्स ऐड करते आएंगे और फिर आप चाहो तो उनको ट्रैक कर सकते हो, देख सकते हो, उनको मॉनिटर कर सकते हो, और जब मन करे तब उसमें ट्रेड ले सकते हो या इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको ये तीन डॉट देखने के लिए मिल रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करिए। आप इस पर क्लिक करके एक नई वॉच लिस्ट बना सकते हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं नाम दे सकता हूँ, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ और इधर क्रिएट वॉच लिस्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो एक नई वॉच लिस्ट ऐड हो चुकी है। अब आपको जो भी स्टॉक ऐड करना है, ऊपर आपको ये सर्च वाला बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करिए और यहाँ पर सर्च करिए आपको जो भी स्टॉक ऐड करना है। हम एग्जांपल ले लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक का। तो आईसीआईसीआई मैंने जैसे सर्च किया, आप देख सकते हो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक आ चुका है, जिसके सामने EQ लिखा आएगा वो स्टॉक होता है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये जो स्टार आपको दिख रहा है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है ताकि ये वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो स्टार का कलर चेंज हो गया, मतलब ये वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। इसको हम यहाँ पर क्लिक करके बैक करेंगे तो आप देख सकते हो ये स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में इधर ऐड हो चुका है। तो ऐसा जो भी स्टॉक आपको चाहिए आप ये सर्च बटन पर क्लिक करके वो स्टॉक को सर्च कर सकते हो। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हमारे IDFC फर्स्ट बैंक का। तो ये मैंने सर्च किया। अब आपको मोस्टली ये देखने के लिए मिलेगा कि जो भी स्टॉक आप देखोगे वो NSE में अवेलेबल होगा, वो BSE में अवेलेबल होगा। तो हमारे मार्केट में दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो दोनों में से जिसमें भी आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो मैं NSE वाले पर क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले स्टॉक का सिंबल दिखेगा, उसके नीचे कंपनी का नाम दिखेगा। इसके बाद राइट साइड में आप इसकी करंट मार्केट प्राइस, यानी कि जो भी मार्केट में प्राइस चल रही है वो आप देख सकते हो। कहाँ पर ये स्टॉक आज के दिन ओपन हुआ था, आज के दिन का हाई क्या है, आज के दिन का लोएस्ट पॉइंट क्या है, और कल कहाँ पर क्लोज हुआ था ये देख सकते हो। यहाँ पर बाय प्राइस की आप टोटल क्वांटिटी देख सकते हो और सेल प्राइस देख सकते हो, और उसकी क्वांटिटी आप इधर देख सकते हो। अगर आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट देखना है तो चार्ट का बटन आपको इधर मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए, आपके सामने इसका चार्ट ओपन हो जाता है। चार्ट पर एनालिसिस वगैरह कैसे करना है, इन सारी चीज़ों का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप चाहो तो ज़रूर चेकआउट कर लेना। फिलहाल के लिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ये वाले एरो पर क्लिक करके, और अब हम इसको बाय वाले बटन पर क्लिक करके इसे
खरीदेंगे। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद NSE BSE का आपको यहाँ पर भी बटन मिल जाता है, आप चाहो तो चूज़ कर सकते हो। सबसे पहला आपको ऑप्शन दिखता है इधर डिलीवरी। अब डिलीवरी का मतलब क्या है? डिलीवरी का मतलब अगर आपको कोई भी स्टॉक 1 दिन से ज़्यादा अगर होल्ड करना है, फिर 1 दिन के बाद आप वो कितने भी दिन होल्ड करना चाहो, चाहे 1 दिन के बाद आप उसे 2 दिन होल्ड करना चाहो, अगले दिन फिर बेच देना चाहो, या तो 10 साल तक रखना चाहो, ये टोटली आपके ऊपर है। पर 1 दिन से ज़्यादा अगर आपको इसे होल्ड करना है तो फिर आपको ये डिलीवरी वाला ऑप्शन जो है उसको चूज़ करके ही खरीदना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो फिर उस केस में आप ये इंट्राडे वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। पर ध्यान रखिए, इंट्राडे में अगर आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको सेम डे कोई भी पोजीशन लेकर उसे सेम डे ही एग्जिट करना पड़ता है। यानी कि आपने अगर आज कोई ट्रेड लिया इंट्राडे में तो वो आपको मार्केट क्लोज होने से पहले, बल्कि 320 के पहले पहले ही आपको उस ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा। तो इंट्राडे का यही रूल होता है। और ये ऑप्शन है पे लेटर, यानी कि जिसको काफ़ी लोग MTF के नाम से भी जानते हैं। मतलब अगर आपको डिलीवरी में, मतलब 1 दिन से ज़्यादा अगर कोई भी स्टॉक होल्ड करना है पर उस पर आपको लीवरेज चाहिए, जैसे इंट्राडे में आपको 5 टाइम्स का लीवरेज मिलता है। मतलब अगर आपके पास 100 रुपए है अकाउंट में तो आप उस 100 रुपए से 500 रुपए के शेयर्स खरीद सकते हो इंट्राडे के लिए। ठीक वैसे ही अगर आपको डिलीवरी में, यानी कि 1 दिन से ज़्यादा अगर कोई शेयर होल्ड करना हो और आपके पास 100 रुपए हो तो 100 रुपए से आप 400 रुपए के शेयर खरीद सकते हो। पर इसके बदले में आपसे इंटरेस्ट लिया जाता है, यानी कि ब्याज लिया जाता है, और थोड़े बहुत चार्जेस भी होते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो इसको आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। जब आपको चीज़ें समझ में आ जाए तब इसके बारे में आप सोच सकते हो। फिर तो सबसे पहले हम इन्वेस्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिलीवरी पर मैं आ जाता हूँ और नंबर ऑफ शेयर्स आपको एंटर करना है कि कितने शेयर आप खरीदना चाहते हो। तो जितने भी आप खरीदना चाहते हो यहाँ पर नंबर लगा दीजिए। तो मैं 1 खरीदना चाहता हूँ। फिर आपको यहाँ पर एक लिमिट प्राइस का ऑप्शन मिलेगा। अब ये लिमिट क्या है और मार्केट क्या है? तो लिमिट का मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक प्राइस पर कोई भी शेयर खरीदना है, जैसे यहाँ पर प्राइस कितनी चल रही है, 71.29 की प्राइस चल रही है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन में इसकी प्राइस 70.5 तक तो आ ही सकती है। तो मैं इधर मेरी जो लिमिट प्राइस है वो 70.5 लगा दूंगा। पर ध्यान रखिए, जो भी लिमिट प्राइस आप लगा रहे हो वो ये मार्केट प्राइस से कम होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि ये जो लिमिट प्राइस आपने लगाई है ये मार्केट में उसी दिन आनी भी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब ये आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और जब तक ये प्राइस नहीं आती है आपका ऑर्डर ये पेंडिंग रहता है। मार्केट वाला ऑप्शन अगर चुन लेते हो तो ये ऊपर की तरफ जो मार्केट में प्राइस चल रही है तुरंत आपका ऑर्डर जो है वो इसी प्राइस के आसपास ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और शेयर आपका बाय हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ये देखना है कि कितना चार्ज आपको लगने वाला है तो यहाँ पर आपको टोटल मार्जिन दिख जाएगी कि ये शेयर खरीदने के लिए आपको कितना मार्जिन लगेगा। चार्जेस देखने हैं तो चार्जेस पर क्लिक करिए, आपको चार्जेस का ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा राइट में आपके पास कितना पैसा है ये देखने के लिए मिल जाएगा। अब मेरा अकाउंट पुराना है, मेरे पास पहले से पैसा है इसमें एडेड, तो इसलिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पर अगर आप एक नए यूज़र हो तो आपको ये कैश ज़ीरो दिखाई देगा। अब इसमें पैसे ऐड कैसे करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए हम इसको क्लोज करेंगे। आप ऊपर का जो एरो है इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो जब भी आपको कोई चीज़ क्लोज करनी है या बैक करनी है। इसके बाद राइट साइड में नीचे आपको अकाउंट देखने के लिए मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ट्रेडिंग बैलेंस जो आपको ज़ीरो दिख रहा होगा तो ऐड फंड्स पर आप क्लिक करिए। ऐड फंड्स पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर कितना अमाउंट ऐड करना है वो लगा सकते हो। मिनिमम 100 रुपीज़ आप ऐड कर सकते हो। तो मैं अगर इधर 100 करना चाहूँ और आपको व्यू ऑल पेमेंट मेथड पर क्लिक करके आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपको किसी UPI एप्लीकेशन से करना है या नेट बैंकिंग से करना है तो आप पैसा ऐड कर सकते हो। UPI से पैसा ऐड करोगे तो टोटली फ्री होता है, कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपसे नहीं लिया जाता। तो मैं इधर पे विया यानी UPI पर क्लिक करूँगा और प्रोसीड टू ऐड फंड्स पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ये UPI ID मांगेगा। आपको UPI ID एंटर करनी है, मैं कर देता हूँ UPI ID एंटर, और प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। तो आपके पर्टिकुलर जो भी UPI एप्लीकेशन की आपने UPI ID एंटर की है उसमें रिक्वेस्ट आ जाएगी। आपको वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेना है, पेमेंट कर लेना है और आपका जो ट्रेडिंग बैलेंस है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही पेमेंट कंप्लीट कर लोगे ये जो पेज है वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा और आपका पैसा ऐड हो जाएगा। तो फिर से मैं अपने शेयर वाले स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपको और एक चीज़ मैं दिखाऊंगा कि इंट्राडे में अगर आप आते हो और सेम शेयर, जो एक शेयर हमने डिलीवरी में खरीदा था वहाँ पर हमें 71 रुपीज़ लग रहे थे, पर यहाँ पर मुझे अगर एक शेयर खरीदना है तो मुझे सिर्फ 14 ही रुपये लगेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इंट्राडे में आपको लीवरेज मिलता है जो कि 5 टाइम्स का होता है। अब अलग अलग शेयर्स के लिए ये अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए 2x हो सकता है, किसी के लिए 4x हो सकता है, किसी के लिए 5x हो सकता है।
तो आपको वो इधर देखने के लिए मिल जाएगा कि कितना लीवरेज आपको मिलने वाला है। अब नंबर ऑफ शेयर्स 1 पर सेट कर लिया है, मैं मार्केट ऑर्डर सेट कर देता हूँ ताकि तुरंत एग्जीक्यूट हो जाए। और अब हम इस पर प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और इसको कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारा ये जो एक शेयर है इंट्राडे के लिए बाय हो चुका है। आपको ऑर्डर्स वाले सेक्शन में ऊपर की तरफ पोजीशंस देखने के लिए मिल जाएगा। तो पोजीशंस में जो भी पोजीशन आप लेते हो, चाहे वो इंट्राडे की हो, चाहे आपने डिलीवरी में यानी कि लॉन्ग टर्म में कोई शेयर खरीदा हो, लॉन्ग टर्म में अगर आप कोई भी शेयर खरीदोगे तो एक दिन के लिए वो आपको पोजीशन में दिखाएगा और अगले दिन से आपको वो आपके पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में दिखाना शो हो जाएगा। अब ये जो हमने एंट्री ली है वो इंट्राडे के लिए ली है, तो आप इधर उसका प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हो। और अगर आपको इसको एग्जिट करना है, ये हमने इंट्राडे में पोजीशन कैसे लेनी है वो तो सीख लिया। अब उसको अगर हम एग्जिट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद अगर आपको कोई स्टॉप लॉस इस पर लगाना है तो स्टॉप लॉस का आपको यहाँ पर बटन मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ऐड सेल स्टॉप लॉस, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इधर एग्जिट का बटन मिल जाता है, एग्जिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नंबर ऑफ शेयर्स आप देख सकते हो। लिमिट प्राइस पर अगर आपको किसी स्पेसिफिक प्राइस पर बेचना है तो फिर से आप इधर लगा सकते हो, पर अब आपकी जो प्राइस होगी वो मार्केट प्राइस से कम नहीं होगी, अब वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा होगी। तो लिमिट प्राइस को अगर आपको लिमिट पर सेट करना है तो कर दीजिए, मैं फिलहाल के लिए मार्केट पर सेट कर देता हूँ। एग्जिट पर हम क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो हमारी ये जो पोजीशन है वो अभी क्लोज भी हो चुकी है। तो ध्यान रखना, जितनी ऑर्डर्स आपकी एग्जीक्यूट होगी उसी हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज आपको देना पड़ेगा। जो ऑर्डर आपकी पेंडिंग रह गई और ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई उसका आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है। अब ये तो हमने देख लिया कि इन्वेस्टिंग कैसे करना है और ट्रेडिंग कैसे करना है। अब इन केस आप कोई शेयर डिलीवरी या इन्वेस्टिंग के हिसाब से खरीद लेते हो तो नेक्स्ट डे आपको ये पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा। आप देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी 2 शेयर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, और टोटल आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है, आज के दिन प्रॉफिट कितना हुआ है, आपको इधर देखने के लिए मिलेगा। और ओवरऑल जो भी प्रॉफिट लॉस आपका चल रहा होगा वो आप इधर चेकआउट कर सकते हो। चलते हैं फिर से हमारे होम वाले सेक्शन पे। होम वाले सेक्शन में आने के बाद अगर आप एक बिगिनर हो तो ये वाला सेक्शन आपको टोटली इग्नोर करना है। ये वाला सेक्शन है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। अब काफ़ी लोगों को इसमें इंटरेस्ट होता है, काफ़ी लोग इसमें ट्रेड भी करना चाहते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि मेरा काफ़ी ज़्यादा इसमें पैसा बनेगा, पर ये उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। आपको पहले सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना। अगर आपको सीखना है तो चैनल पर बहुत सारे मल्टीपल वीडियोस और स्ट्रेटेजीज के आपको मिल जाएंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल जाएंगे जो आप चेकआउट कर सकते हो और अपना नॉलेज फ्यूचर एंड ऑप्शंस के सेगमेंट में बढ़ा सकते हो। उसके बाद ही आप चाहो तो इसमें ट्राई करना। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो बिल्कुल इससे आप जितना हो सके उतना दूर रहना। इसके बाद हम चलेंगे म्यूचुअल फंड्स में। तो काफ़ी लोग म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स वाला एक सेक्शन भी हम कवर कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स में जैसे ही आप आओगे आपको सबसे ऊपर सर्च बार देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट करना है और आपको पता है कि मुझे इसी स्कीम में इन्वेस्ट करना है, तो आप डायरेक्टली वो स्कीम का नाम यहाँ पर सर्च कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ पर मुझे इन्वेस्ट करना है, आपको स्कीम चुननी है, तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जहाँ पर आप इधर पर्टिकुलर कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मिड कैप की कोई स्कीम अगर आपको चाहिए तो मिड कैप में यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ स्कीम्स मिल जाएगी। किस में इन्वेस्ट करना है उसके लिए तो आपको आपका एनालिसिस करना पड़ेगा। 100 रुपये से एसआईपी करनी है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, 500 से करनी है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, इंडेक्स फंड्स चाहिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड्स चाहिए तो वो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। नीचे आपको एक्सप्लोर वाले पेज में काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड देखने के लिए मिल जाएंगे, आप चाहो तो उनमें से कोई चेकआउट कर सकते हो, या डायरेक्टली अगर आपको नाम पता है तो इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जैसे मुझे ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड पसंद है तो आपको सिंपली जो भी स्कीम चाहिए उसका नाम सर्च कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये फंड आ चुका है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सबसे पहले ये स्कीम का नाम आपको देखने के लिए मिलेगा। एन्युअली इसने पिछले 3 साल में कितना रिटर्न दिया है ये देख सकते हो आप। ये पिछले 3 साल में हर साल 13% इसने रिटर्न दिया है, तीनों साल मिलाकर 13% रिटर्न नहीं दिया है इसने, ये भी ध्यान में रखना। फिर अगर आपको लाइन ग्राफ देखना है कि कैसे इसने परफॉर्म किया है, टाइम फ्रेम आप नीचे सेलेक्ट कर सकते हो। एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू होता है, यानी कि अगर आपको एक यूनिट इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का खरीदना है तो 262 रुपीज़ में आपको ये पड़ेगा। और मिनिमम एसआईपी आप इस स्कीम में कर सकते हो 100 रुपीज़ से, तो वो आप देख सकते हो यहाँ पर। अब अलग अलग स्कीम्स के लिए ये अलग अलग भी हो सकता है, किसी में 100 होता है, किसी में 500 होता है, किसी में 1000 होता है। नीचे अगर आप आओगे तो कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो, आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट आप इधर लगाइए। इस स्लाइडर को हम आगे पीछे करके ये चेंज भी कर सकते हैं। जैसे 5000 का मैंने एग्जांपल लिया, कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 5 साल के लिए, तो वो कितना बनेगा इस स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करोगे 5 सालों के बाद, तो वो आपको डायरेक्टली देखने के लिए मिल जाएगा। रिटर्न्स कितना मिलेगा पर एनम वो आप देख सकते हो।
नीचे अगर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे ये फंड कितने सालों से है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितने हैं, लॉक इन पीरियड इसमें कोई है या नहीं है, एग्जिट लोड कोई है या नहीं है, एक्सपेंस रेशो आप देख सकते हो। एक्सपेंस रेशो एक फीस होती है जो म्यूचुअल फंड्स में आपको देनी पड़ती है, सालाना आपसे ली जाती है, पर एनएवी के प्राइस से ही वो ली जाती है, कोई भी अलग से आपको 0.19% नहीं देना होता। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें से ही वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर ली जाती है। ये स्कीम टैक्स कैसे की जाएगी वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। फंड मैनेजर कौन है, रिस्क रेटिंग वगैरह क्या है, अगर आपको स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो ये रिस्कोमीटर पर कहाँ पर आता है, तो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के अंडर आता है। ये फंड कौन से सेक्टर्स होल्ड करता है, कौन से स्टॉक्स होल्ड करता है, ये देखना है तो टॉप होल्डिंग्स पर क्लिक करिए, और कौन से परसेंट के हिसाब से कितना एलोकेशन इसने दे रखा है वो भी आप देख सकते हो। इसके बाद आपको इन्वेस्ट अगर करना है तो इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, एक तो आप इसमें एसआईपी शुरू कर सकते हो, और दूसरा आप इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं कि एक ही बार में आपने इकट्ठा पैसा डाल दिया, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। एसआईपी यानी कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने, हर हफ्ते, हर क्वार्टरली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। तो एसआईपी अमाउंट आप मिनिमम 100 रुपीज़ था वो आप लगा लीजिए। कौन से तारीख को आप करना चाहते हो वो आप इस पेन के बटन पर क्लिक करके डिसाइड कर सकते हो। मैं अगर 25 तारीख सेलेक्ट करता हूँ, जो इस महीने की इन्वेस्टमेंट होगी वो तो आपकी आज ही जाएगी, यानी कि जिस दिन आप एसआईपी शुरू करोगे उसी दिन आपको पहला इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और जो अगले महीने से इन्वेस्टमेंट होगा वो फिर आप जो भी डेट यहाँ पर सेलेक्ट करोगे वो उस हिसाब से होगा। तो कन्फर्म पर आपको क्लिक करना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इधर पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर पे पर क्लिक करिए। आपको रिक्वेस्ट आ जाएगी आपकी यूपीआई वाले एप्लीकेशन में, आप जैसे ही वो पेमेंट कर दोगे आपकी एसआईपी जो है वो शुरू हो जाएगी। अब कोई भी म्यूचुअल फंड अगर आप खरीद लेते हो तो मोस्टली 2 से 3 दिन का समय लग सकता है वो आपके पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट होने के लिए, दिखने के लिए, तो आपको घबराना नहीं है। और 2-3 दिन वर्किंग डेज लगते हैं ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए। वो जब हो जाए तो आप ये पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में आकर चेक कर सकते हो कि आपका ये जो म्यूचुअल फंड है वो आया कि नहीं। तो टाटा स्मॉल कैप फंड मैंने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट करके रखा है डेमो पर्पस के लिए, तो आप देख सकते हो वो मेरे पोर्टफोलियो में यहाँ पर शो होता है। जो भी ऑर्डर आपकी अभी तक प्रोग्रेस में है वो आपको इधर शो हो जाएगी। जैसे अभी अभी हमने ये ऑर्डर जो लगाई है वो अभी तक प्रोग्रेस में है, इसको 2 से 3 दिन का समय लगेगा। इसके ऊपर क्लिक करिए, आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि कहाँ पर ये ऑर्डर है, और आप चाहो तो इधर से उसको ट्रैक भी कर सकते हो। इसको बैक करेंगे, और अगर आपको ये देखना है कि कौन सी एसआईपीज़ आपकी शुरू है, तो एसआईपीज़ वाले सेक्शन में जितनी भी एसआईपी आपकी शुरू होगी, फिलहाल मेरी कोई भी नहीं है इसलिए यहाँ पर कुछ भी दिखा नहीं रहा है, पर अगर आपने एसआईपी शुरू की तो वो आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगी। फिर से हम चलते हैं हमारे डिस्कवर वाले सेक्शन में, और ऊपर चलते हैं स्टॉक्स वाले सेक्शन में। अब हमने ये तो समझ लिया इन्वेस्ट कैसे करना है, ट्रेड कैसे लेना है। अब हम ये देखते हैं कि शेयर बेचने के बाद अगर आपके पास पैसा आ जाता है, वो कहाँ पर आएगा, वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। म्यूचुअल फंड का पैसा जैसे आपका बैंक से ही डायरेक्टली कटता है, तो वो बैंक में ही डायरेक्टली आता है जब भी आप उसको बेचोगे। पर जो भी स्टॉक आप खरीदते हो, जब आप उसको बेचते हो, कैसे बेचना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पोर्टफोलियो में आपको आना है। अब ये जो स्टॉक्स है वो मैंने ऑलरेडी पहले ही खरीद के रखे हैं, तो अभी मैं इसको बेचना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और अब मैं सेल पर क्लिक करूँगा। सेल पर मैंने क्लिक किया। डिलीवरी आपको चूज़ करना है, एक शेयर मैं बेचना चाहता हूँ, मार्केट के प्राइस पर ही बेचना चाहता हूँ। अब मैं प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक करूँगा और कन्फर्म पर क्लिक करूँगा। अब मेरा ये स्टॉक जो है वो फटाक से सेल हो गया, क्योंकि मैंने डीडीपीआई का जो फीचर है उसको एक्टिवेट करके रखा है। डीडीपीआई का फीचर जब आप एक्टिवेट कर लेते हो तो आपको कोई भी सीडीएसएल का टीपिन जनरेट नहीं करना पड़ता। अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपको सीडीएसएल का टीपिन जनरेट करना पड़ता है। वो कैसे करना है उसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई करना होता है। तो आपका जो भी लिंक्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी आता है, तो वो ओटीपी और टीपिन आपको दोनों डालकर वेरीफाई करना होता है। उसके बाद ही आप ये जो स्टॉक्स हैं उनको बेच सकते हो। अब मैंने तो ये जो शेयर है वो बेच दिया। एक दिन के लिए वो आपको पोजीशंस में दिखाएगा। पोजीशंस में जब भी आप डिलीवरी में कोई भी ट्रांजैक्शन करो, या तो बाय साइड करो या तो सेल साइड करो, उसको आपको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। अगर आप कुछ भी उसको एग्जिट वगैरह या बाय अगेन पर क्लिक करोगे तो वो पोजीशन फिर से उल्टी हो जाएगी, और आपको जो भी करना था वो पूरा रिवर्स हो जाएगा। तो जैसे का तैसा ही हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी उसे छेड़ना नहीं है। अब ये जो शेयर मैंने बेचा है उसका पैसा आपको अकाउंट वाले सेक्शन में ट्रेडिंग बैलेंस में देखने के लिए मिल जाएगा। पर जैसे ही आपने स्टॉक बेचा, जैसे मैंने अभी आपके सामने स्टॉक बेचा, तो आज ही मैं इस पैसे को निकाल नहीं सकता हूँ। मैं इस पैसे को निकाल सकता हूँ अगले दिन, मतलब अगला वर्किंग डे जो भी होगा, क्योंकि ये सेटलमेंट होने में मोस्टली एक दिन का टाइम लगता है। तो अगले दिन मैं इस पैसे को निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? आपको ये विड्रॉ वाला जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है।
कितना पैसा आप निकाल सकते हो वो आपको इधर देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पर मुझे 347 रुपीज़ बता रहा है, पर अगर मैं विथड्रॉ पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो अभी भी मुझे 276 रुपीज़ ही दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जो हमने शेयर बेचा उसका पैसा मैं अभी नहीं निकाल सकता। तो मैं अगर एग्जाम्पल के लिए 100 रुपीज़ निकालना चाहता हूँ तो मिनिमम 100 रुपीज़ आप निकाल सकते हो। बैंक अकाउंट आपको सेलेक्ट करना है, तो मेरे पास 2 है इसलिए मेरे को ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास एक ही होगा तो आप एक ही सेलेक्ट कर लीजिए। और आपको ये पैसा आपके बैंक में कब मिलेगा उसका टाइम और डेट भी मिल जाता है। आपको सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करना है। आप देख सकते हो आपकी फंड्स निकालने की जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली प्लेस हो चुकी है और जितना टाइम उन्होंने मेंशन किया है तब तक ये आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि एंजल वन में हम बेसिक चीज़ें जैसे कि शेयर खरीदना बेचना कैसे है, म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अगर कोई डाउट आ जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।